हेलो लर्नर। तो आज हम लोग नॉन के बारे में सीखेंगे। यदि आप इसे गौर से सुनते हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कि नॉन क्या होता है। तो नॉन इज ए नेमिंग वर्ड। नॉन जो होता है नेमिंग वर्ड है, यानी जहाँ जिस चीज़ का नाम है वो हर एक चीज़ नॉन है। दुनिया में आपके सामने जो भी चीज़ है सबका एक नाम है। यदि उसका नाम नहीं होगा तो आप नहीं उसे जान पाएंगे। आप बोलेंगे, जैसे आप कहीं जा रहे होते हैं और उस चीज़ को नहीं पहचानते तो आप बोलते पापा या माँ ये चीज़ क्या है। आप उससे नाम जानने का कोशिश करते हैं, तब पता चलता ओ इसका ये नाम है। तो हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, और जिस चीज़ का नाम है वही क्या है, नॉन है। तो चलिए नॉन क्या हो सकता है। तो नॉन किसी चीज़ का पर्सन का नाम हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई किताब हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है, जिम का इक्विपमेंट हो सकता है, आपका टेबल हो सकता है, लाइट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है। प्लेस, प्लेस का मतलब मान लीजिए दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है, पुणे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्लेस मतलब क्या हुआ, जगह का नाम। फीलिंग, आपका क्या सॉरो है, दुख है, हैप्पी है, ठीक है, लाफ्टर मूड में है, क्या फनी है, यानी कुछ भी फीलिंग क्या है आपका, कुछ तो नाम होगा फीलिंग का। किस फीलिंग में आप, कोई आइडिया, जब आइडिया आता है तो उसका भी एक नाम होता है कि मुझे ये चीज़ करना है। एनिमल, कैट, बिल्ली, हॉर्स, कॉ, ठीक है, टाइगर, एनीथिंग। तो जिस चीज़ का नाम है उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन है। तो चलिए हम इसका प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि नॉन क्या होता है। तो बताता है कि नॉन इज ए वर्ड दैट नेम्स ऑफ पर्सन। वो किसी चीज़ का नाम हो सकता है, किसका, तो पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, थिंग का हो सकता है, और आइडिया का हो सकता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और जानते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कितने टाइप्स का नॉन होता है। तो टाइप्स ऑफ नॉन, तो नॉन जो होता है मेनली 5 टाइप्स होता है। कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन, मटेरियल नॉन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले। मेनली कितने टाइप का होता है, 5 टाइप्स का। प्रॉपर मतलब आप जैसे, आपको ऐसे याद रखना है कि हम बोलते हैं ना वो मेरा प्रॉपर खास दोस्त है। प्रॉपर मतलब हो गया खास, और कॉमन मतलब क्या हो गया, एक कॉमन। मैं अभी समझाता हूँ आपको प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन, और प्रॉपर नाउन को आप कैसे पहचानेंगे। मैं बोलता हूँ कि ना, कि मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त होगा, पार्टिकुलर दोस्त होगा, सब आपका दोस्त नहीं हो जाएगा। उसका नाम है मोहन, तो बोलते हैं ना मोहन मेरा खास दोस्त है। तो जिस खास चीज़ का नाम होगा उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ आपका दोस्त का नाम क्या है, मोहन। तो मोहन क्या हो गया, पार्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन, खास नाम हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए गौर से आपको ध्यान देना है कि ए स्पेसिफिक नेम फॉर ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग। या हो सकता है पर्सन का हो सकता है, या प्लेस हो सकता है, या थिंग हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि ठीक है राम, तो राम किसी खास व्यक्ति का नाम है ना, सबका नाम तो नहीं है। जैसे मैं बोलता हूँ ठीक है राजू, तो राजू कोई पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, सबका नाम तो नहीं है। प्रणव किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। जैसे मैं बोलता हूँ ठीक है यूपी, यूपी पार्टिकुलर जगह का नाम है। तो जब हम किसी खास के बारे में बात करें तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जब हम किसी खास के बारे में बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। जैसे इसने लिखा है एलिस, एलिस पार्टिकुलर आदमी का नाम है ना। लंदन एक शहर का नाम है ना, तो ये खास हो गया। एफिल टावर, एफिल टावर एक खास ऑब्जेक्ट है ना। तो जब हम किसी खास के बारे में बात करेंगे, किसी खास पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे, उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे बोलते हैं ना कॉमन चीज़ है यार, जैसे बोलते हैं ना कि गर्ल, जब आप गर्ल के बारे में बात करते हैं तो एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं, लड़की जाति के बारे में। उसमें नहीं बात करते कि छोटी लड़की, बड़ी लड़की, काली लड़की, मोटी लड़की, गोरी लड़की। अब जब गर्ल बोलते हैं, लड़की बोलते हैं, तो उसका जितनी भी जाति है, वो छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, या गोरी हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़की कहने से चाहे अमेरिका का हो, इंडिया का हो, सब जगह का लड़की को क्या करेगा, डिनोट्स करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो हो गया कॉमन। तो जैसे बताता है क्या, ये जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया। कोई जनरल नेम हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है,
थिंग का हो सकता है, आइडिया का वो हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ राज, जब राज्य बोलते हैं, स्टेट बोलता हूँ, तो स्टेट बिहार भी हो सकता है, यूपी भी हो सकता है, हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, हरियाणा भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ दिल्ली, तो ये हो गया प्रॉपर। जब ये प्रॉपर हो गया वो चला जाएगा कहाँ पे, प्रॉपर नाउन में। जैसे मैं बोलता हूँ कार, कार कहने पर लैम्बोर्गिनी भी हो जाएगा, बुगाटी भी हो जाएगा, सफारी भी हो जाएगा, महिंद्रा का थार भी हो जाएगा, सॉरी टाटा का थार है ना, स्कॉर्पियो भी हो जाएगा। तो जब हम कार बोलते हैं तो वो जितना भी कार होगा दुनिया का सब उसमें के अंदर आ जाएगा कार कहने से। जैसे मैं कार बोला, तो जैसे मैं कार बोला तो कार के अंदर हर एक ढंग का कार आ जाएगा, छोटा हो बड़ा हो कोई भी कार हो सब आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे मैं बोलता हूँ थिंग, जब मैं बोलता हूँ पेन, तो पेन कहने से सबका पेन आ जाएगा, लेकिन ग्लेशियर का वही भी आ जाएगा, ठीक है, फाउंटेन पेन भी आ जाएगा। लेकिन जब मैं बोलता हूँ फाउंटेन पेन, तो एक पार्टिकुलर का ब्रांड का दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अब आते हम लोग थोड़ा कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो आप देखिए नॉन कलेक्ट मीन्स क्या होता है, जमा करना। जब आप जमा करते हैं किसी भी चीज़ को तो क्या होता है, उसका एक ढेर लग जाता है। तो नॉन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या थिंग्स, ग्रुप दिखाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना स्टूडेंट, जब ये स्टूडेंट बोलता हूँ तो ये नहीं दिखाता कि एक आदमी दो आदमी, ये दिखाता है भीड़। जब मैं बोलता हूँ मेला, तो मेला दिखाता है भीड़। तो जहाँ पे आपको भीड़ दिखाएगा वो हो जाएगा क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, जमा करना। जैसे ही जमा करेंगे तो भीड़ हो जाएगा। जैसे बोलते टीम, टीम कहने पे होता है पता चलता है 3-4 का भीड़ होगा, 10 का भीड़ होगा, 20 का भीड़ होगा। जैसे क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया, काम करने के लिए एक टीम हो गया, फॉक, ठीक है, एक झुंड। और चाहे बगुला का हो, किसी भी चीज़ का झुंड हो, भेड़ का झुंड हो, किसी भी चीज़ का झुंड हो, झुंड झुंड होता है। जैसे बंच, जैसे ही बंच बोलते हैं तो वो अंगूर का हो सकता है, ठीक है, लीची का हो सकता है, तो जैसे की का हो सकता है। जैसे मैं बंच बोलता हूँ गुच्छा, तो जैसे क्या अंगूर के गुच्छा में एक अंगूर होता है, दो होता है, नहीं ढेर सारा होता है। तो जहाँ पे बहुत सारा का रिप्रेजेंट करे, यानी ढेरों का बारे में बात करे, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल मीन्स होता है खाद्य पदार्थ। वो ऐसा सब्सटेंस जिसको आप क्या कर सकते हैं, नाप तौल सकते हैं नॉर्मली। तो जैसे गोल्ड को हम क्या करते हैं, जब गोल्ड देने जाते हैं तो क्या बोलता है, ले लीजिए ऐसे ही, नहीं नाप के देता है। जैसे ऊँट, ऊँट को क्या करता है, मटेरियल जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक सब्सटेंस हो गया जिसको हम क्या कर सकते हैं, काट करके चीर फाड़ सकते हैं, ठीक है, नाप तौल सकते हैं, तौल सकते हैं। वाटर, वाटर को 1 लीटर वाटर देता है। कॉटन, कॉटन भी हमको जोख के मिलता है 1 किलो 2 किलो, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम नाप तौल सकते हैं उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे क्या हो गया, ऑयल हो गया, राइस हो गया, घी हो गया, ये सबको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। पैसा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो वो ऐसा नाउन दैट रिप्रेजेंट एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट। ए नाउन जो हमको आइडिया रिप्रेजेंट करेगा। क्या हम आइडिया को देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, नहीं। क्वालिटी को हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट, क्या कौन से हम स्टेट में, दुख में है, हैप्पी मूड में है, कि कौन से जॉय मूड में है, कौन से मूड में है, तो वो दिखाएगा, ठीक है। क्या हुआ है मेरे साथ, फीलिंग के बारे में बात करेगा। जैसे बोलते फ्रीडम, आपको जेल में बंद कर दिया गया है और बोलता है कि आप फ्री है, तो क्या आप फ्री है, नहीं। तो फ्रीडम आपको कब मिलता है, जब आप मेंटली फ्री होते हैं। वो आप अंदर से फील करते हैं कि मैं बहुत फ्री हूँ, मैं खुश हूँ। लव, लव को आप क्या करते हैं, देखते हैं, नहीं, उस चीज़ को फील करते हैं। आपकी माँ, आपके पापा कितने आपसे प्यार करते हैं, आप उस चीज़ को फील करते हैं। तो जिस चीज़ को हम फील करेंगे उसी को बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जैसे ब्रेवरी, बहादुरता, क्या बहादुरता को हम देखते हैं, नहीं, उस वो हमारे अंदर है, उस चीज़ को हम फील करते हैं कि हम कितना ब्रेव है। नॉलेज, नॉलेज को हम क्या देखते हैं, नहीं, उस चीज़ को हम महसूस करते हैं। तो जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, जिस चीज़ को हम फील करते हैं,
ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि कहीं आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आपको कंक्रीट नॉन के बारे में जानने की ज़रूरी नहीं है अभी, यदि जानना चाहते हैं तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो पता था ए नॉन दैट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू ऑफ ए 5 सेंसेज, जिसको हम 5 सेंसेज से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 5 सेंसेज कौन सा है, टच, फील, टेस्ट, ठीक है, सी एंड हियरिंग। तो जैसे एप्पल, डॉग, म्यूजिक, ठीक है, परफ्यूम को क्या कर सकते हैं, सूंघते हैं, म्यूजिक को क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है, डॉग को हम क्या करते हैं, देखते हैं, एप्पल को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो ये ऑल सेंस के थ्रू हम जब हम इस चीज़ को फील करते हैं उसी को बोला जाता है कंक्रीट नॉन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं आपको आंसर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।